हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो हमारा स्टोरी है थ्री फ्रेंड्स एंड फिशरमैन, उसके बारे में। सो दिस स्टोरी इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो बने रहे हमारे साथ। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट दिस स्टोरी एज क्विक एज पॉसिबल। सो वीडियो को बिना स्किप के देखने की कोशिश करें एंड हमारे साथ रहें। हमारा जो जर्नी है इंग्लिश सीखने का, वो अच्छे से अच्छे तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो अगर स्टोरीज ऐसे ही देखते रहे तो ग्रेजुअली डे बाई डे क्या होगा, मतलब इट विल बी गेटिंग इम्प्रूव्ड। सो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा स्टोरी को एक बार पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं हम, फिर उसको लाइन बाई लाइन इवन वर्ड बाई वर्ड समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सो पहले जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम पढ़ लेते हैं। A large pond has many fishes living in it. Of all these fishes, three are best friends who are always together. They never leave the side of each other. One day, a fisherman comes to this pond. Seeing lots of fishes, he invites other fishermen to cast nets. The three fishes worry about getting caught and killed by the fisherman. The wise fish amongst them says, "We must find another pond and quickly move from here." While one fish agrees, the other one is reluctant as he feels that this pond is their home. He says, "We should not behave cowardly. This pond is our home." The other two fish try hard to convince their friend, but they fail. So they decide to part ways and leave in search of a new pond. On the following day, when the fishermen arrive, the fish, who was unwilling to leave, gets caught and dies. Moral: always look at the bigger picture and let go of temporary attachments in crisis situations. यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। तो अब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। सो हमारा जो टाइटल है यहाँ थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों के बारे में। फ्रेंड्स होता है दोस्त, थ्री होता है तीन, तीन दोस्तों के बारे में। एंड ए फिशरमैन, एंड एक फिशरमैन। फिशरमैन कौन होता है? एक मछुआरा जो मछली पकड़ता है। फिश, FISH, फिश होता है मछली। मछली को पकड़ने वाला को फिशरमैन कहते हैं। तो हमारा जो पहला लाइन है पैराग्राफ का, ए लार्ज पॉन्ड हैज मैनी फिशेस लिविंग इन इट। देखो, ए लार्ज पॉन्ड, लार्ज होता है बड़ा। ए लार्ज पॉन्ड एक बड़ा तालाब, पॉन्ड होता है तालाब। हैज मैनी फिशेस, जिसमें बहुत सारे फिशेस है, बहुत सारे मछलियां हैं। फिश का प्लूरल आया है, फिशेस, बहुत सारे मछलियां हैं। लिविंग इन इट, लिव, LIVE, लिव होता है रहना, लिव होता है रहना, LIVE, लिव होता है रहना। लिविंग इन इट मतलब यहाँ रहते थे। तो हमारा पहला लाइन का मीनिंग्स हो गया, लार्ज पॉन्ड हैज मैनी फिशेस लिविंग इन इट। एक बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब जिसमें बहुत सारे मछलियां रह रहे थे। लिविंग मतलब अभी जिंदगी बसर कर रहे और रहते थे यहाँ। ऑफ ऑल दीज फिशेस, ऑल दीज होता है यहाँ प्लूरल के बारे में। जितने सारे फिशेस हैं, जितने सारे मछलियां हैं, उन सब में से थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स। तीन मछलियां ऐसे हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स, तीन मछलियां ऐसे हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हु आर ऑलवेज टुगेदर, जो हमेशा, हु आर जो हमेशा, ऑलवेज होता है हमेशा, टुगेदर एक साथ रहते हैं। जो हमेशा क्या करते हैं? टुगेदर होता है एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। दे नेवर लीव द साइड ऑफ ईच अदर, दे नेवर, उनमें से कोई भी, दे होता है वही तीन मछलियों के बारे में कहा जा रहा है। द नेवर लीव, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लीव होता है छोड़ जाना, छोड़ के जाना। द साइड ऑफ ईच अदर, ईच अदर होता है एक दूसरे के, एक दूसरे के साइड को कभी भी नहीं छोड़ जाते, मतलब हमेशा एक साथ रहते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ, वन डे, एक दिन क्या हो गया, ए फिशरमैन कम्स, एक फिशरमैन, एक मछुआरा, कम्स मतलब एक मछुआरा आया। देखो यहाँ कम जो होता है, COME, कम प्रेजेंट में आया है, इसलिए फिशरमैन जो होता है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ए फिशरमैन, एक फिशरमैन, इसलिए काम के साथ एस आया है, कम्स। यही फॉर्मूला होता है इंग्लिश ग्रामर का। ए फिशरमैन कम्स टू दिस पॉन्ड, वही तालाब में एक फिशरमैन आया, मछली पकड़ने वाला आया। उसका काम ही होता है कि तालाब को देखो, जहां मछली है वहां जाके जाल बैठा दो अपना, तो इसीलिए आया तालाब में। सीइंग लॉट्स ऑफ फिशेस, सीइंग होता है देख के, CSEE होता है देखना। सीइंग लॉट्स ऑफ फिशेस,
सीइंग लॉट्स ऑफ फिशेस, या लॉट्स ऑफ होता है बहुत सारे, फिशेस होता है मछलियां, बहुत सारे मछलियों को देख के ही इनवाइट्स अदर फिशरमैन, उसने दूसरे अदर फिशरमैन होता है दूसरे फिशरमैन लोगों को, यहाँ देखो MEN आया है, फिशर MEN आया है, MEN मतलब होता है मैन, जो प्लूरल होता है, मैन MAN होता है एक आदमी, MEN होता है बहुत सारे आदमी। तो बहुत सारे फिशरमैन उनका जो फिशरमैन मछुआरा का जो दोस्तों था उनको उनको को बुलाया टू कास्ट नेट्स। कास्ट होता है क्या, डालना, नेस्ट होता है नेट्स, सॉरी नेट्स, नेट्स होता है जाल जो होता है, जाल डालने के लिए बहुत सारे फिशरमैनों को इनवाइट्स किया, मतलब आमंत्रित किया। जब उसने देखा कि बहुत सारे फिश है, बहुत सारे मछलियां है उस पॉन्ड में, तालाब में, तो आपने दोस्तों को बुलाया कि चलो यहाँ जाके मछली पकड़ते हैं। द थ्री फिशेस, तो वो जो थ्री फिशेस थे, वो जो तीन मछलियां थे, बहुत अच्छे दोस्त, वरी, वो चिंतित हो गए, वरी हो जाना मतलब चिंतित हो गए, किसके बारे में, अबाउट होता है किसके बारे में, वो हमें बताया गया, अबाउट किस बारे में, किस संबंध में, गेटिंग कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन, किस बारे में, गेटिंग कॉट, कॉट होता है पकड़ जाना, एंड किल्ड होता है मारे जाना, पकड़ जाने एंड मारे जाने में, बाय द फिशरमैन, उन फिशरमैन, उन मछुआरों के द्वारा, उन मछुआरों के द्वारा पकड़ जाने एंड मारे जाने में बहुत चिंतित हो गए कि हम तो पकड़ जाएंगे, हम तो मारे भी जाएंगे उनके द्वारा, तो बहुत चिंतित हो गए। जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसको और एक बार देख लेते हैं, देखो अच्छे से, फर्स्ट लाइन से, A large pond has many fishes living in it. एक बहुत बड़ा पॉन्ड था जिसमें बहुत सारे फिश, बहुत सारे मछलियां रह रहे थे। Of all these fishes, सब मछलियों में से 3 are best friends. तीन मछलियां ऐसे थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। Who are always together, जो हमेशा एक साथ रहते हैं। They never leave the side of each other. वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। One day, एक दिन, ए फिशरमैन कम्स टू दिस पॉन्ड, एक फिशरमैन आया, यहाँ देखो एक फिशरमैन ए लिखा है, इसलिए एक है, इसलिए MAN आया है, एक फिशरमैन। अगर MEN होता तो बहुत सारे नीचे हमको मिलेगा। ए फिशरमैन कम्स टू दिस पॉन्ड, एक मछुआरा उसी तालाब में आया। सीइंग लॉट्स ऑफ फिशेस, बहुत सारे मछलियों को देखकर, ही इनवाइट्स अदर फिशरमैन टू कास्ट नेट्स, उसने अपने दोस्तों को, फिशरमैन को, अपने मछुआरा दोस्तों को बुलाया, इनवाइट्स होता है आमंत्रित किया, टू कास्ट नेट्स के, उसमें जाल क्या करे, जाल बैठाए और जाल डाले। द थ्री फिशेस वरी अबाउट गेटिंग कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन, वो जो तीन दोस्त थे, तीन मछलियों का जो दोस्त है, वो बहुत चिंतित हो गए, किसके बारे में, अपने पकड़ जाने एंड मारे जाने के बारे में, बाय द फिशरमैन, फिशरमैनों के द्वारा। अब होता है हमारा सेकंड पैराग्राफ, द वाइज फिश अमोंगस्ट देम सेज, उन तीनों में से, अमोंगस्ट होता है उन तीनों में से, वाइज जो है, वाइज होता है बहुत बुद्धिमान जो है, बहुत नॉलेजेबल, द मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होता है वही उसी को वाइज कहते हैं। द वाइज फिश, तो यहाँ फिश के बारे में कहा जा रहा है, जो सबसे बुद्धिमान जो मछली था, अमोंगस्ट देम, उन तीनों में से, सेज, उसने कहा, सबसे बुद्धिमान फिश ने कहा, इसलिए एक ने कहा, इसलिए से के साथ एस आया, सेज, एक ने कहा, वी मस्ट फाइंड अनदर पॉन्ड एंड क्विकली मूव फ्रॉम हियर। वी मस्ट फाइंड, वी मतलब हम, वो कह रहा है कि अपने दोस्तों को, बाकी मतलब तीन दोस्तों में से एक जो बुद्धिमान था उसने बाकी दोनों को कह रहा है, वी मस्ट फाइंड अनदर पॉन्ड, फाइंड होता है ढूंढना, हमको जरूर ढूंढना चाहिए, अनदर पॉन्ड, अनदर होता है दूसरे पॉन्ड, दूसरे तालाब, एंड क्विकली, एंड जल्दी, मूव फ्रॉम हियर, जल्दी यहाँ से मूव करके जाना चाहिए, मूव होता है यहाँ से चले जाना, हमको क्या करना है, वी मस्ट फाइंड अनदर पॉन्ड, हमको और एक दूसरा तालाब ढूंढना चाहिए, एंड जल्दी उस तालाब में से जहां हम अभी हैं वहां से मूव करना चाहिए, मूव होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, जल्दी यहां से दूसरे जगह जाना चाहिए, दूसरे तालाब में जाना चाहिए। वाइल वन फिश एग्रीज, वाइल जब, वन फिश मतलब एक दोस्त, एक जो मछली था, एग्रीज होता है राजी हो जाना, तो तीनों में से एक जो बुद्धिमान था उसने कहा बाकी दोनों को, तो दोनों, बाकी जो दोनों रह गए थे उनमें से एक फिश जो था वो राजी हो गया, हाँ ठीक है। द अदर वन, जो एक बाकी रह गया था, इज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, राजी मत होना, राजी ना होना, रिलक्टेंट हो गया था, अनिच्छुक हो गया, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, एज ही फील्स दैट, क्योंकि वो ऐसा सोचता था, वो ऐसा फील्स होता है महसूस करना और सोचना, वो ऐसा सोचता था, वो ऐसा महसूस करता था, दैट दिस पॉन्ड इज देयर होम, कि ये जो तालाब है ये उनका घर है, वो ऐसा सोचता था कि ये जो तालाब है ये उनका घर है, तो वहां ये छोड़कर क्यों जाए। ही सेज, तो उसी ने कहा,
जो रिलक्टेंट था, जो अनिच्छुक था, जो राजी नहीं था, उसने कहा वी शुड नॉट बिहेव कावर्डली। वी शुड नॉट, हमको शुड होता है चाहिए का माना देता है, वी शुड नॉट बिहेव होता है व्यवहार करना, कावर्डली होता है कायरों के जैसा, हमको कायरों के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम कायर नहीं है। दिस पॉन्ड इज आवर होम, ये जो तालाब है, ये जो पॉन्ड है, ये हमारा घर है। वो ऐसा लॉजिक लगा रहा है कि ये जो तालाब है जहां हम रहते हैं, ये हमारा घर है, तो हम उसको छोड़कर क्यों जाए दूसरे तालाब में। उस पैराग्राफ को देख लिया और एक बार। द वाइज फिश अमोंगस्ट देम सेज, वाइज होता है बुद्धिमान, ये याद रखो। सबसे नॉलेजेबल जो फिश है, बुद्धिमान जो मछली था, अमोंगस्ट देम, उन अमोंगस्ट होता है उन सब में से, सेज उसने कहा वी मस्ट फाइंड अनदर पॉन्ड एंड क्विकली मूव फ्रॉम हियर, हमको और एक तालाब ढूंढना चाहिए एंड जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए, जल्दी यहां से मूव कर जाना चाहिए। वाइल वन फिश एग्रीज, जब एक मछली तो एग्री हो गया, राजी हो गया, द अदर वन इज रिलक्टेंट, जो दूसरा जो फिश था, मछली था, वो रिलक्टेंट रहा, वो अनिच्छुक रहा, वो राजी नहीं था। एज ही फील्स दैट दिस पॉन्ड इज देयर होम, वो ऐसा सोचता था कि ये जो पॉन्ड है, ये जो तालाब है, पॉन्ड होता है तालाब, ये उसका गढ़ है, उन लोगों का घर है। ही सेज, तो उसने कहा, वो उस मछली ने कहा वी शुड नॉट बिहेव कावर्डली, हमको मतलब ऐसे कायरों के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दिस पॉन्ड इज आवर होम, ये जो पॉन्ड है, ये जो तालाब है, ये हमारा ही घर है। तो अब क्या हो गया, द अदर टू फिश ट्राई हार्ड टू कन्विंस देयर फ्रेंड, जो बाकी दो मछलियां थे जो राजी हो गए थे, एक ने कहा दूसरा राजी हो गया था, तो वही दो फिश, अदर टू फिशेस होगा, FISHES होगा, या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अदर टू फिशेस, जो बाकी जो मछलियां थे, दो मछलियां, ट्राई हार्ड, उन दोनों ने ट्राई किया, बहुत ट्राई होता है कोशिश करना, हार्ड होता है बहुत ट्राई किया, ट्राई हार्ड होता है बहुत मेहनत करना, बहुत कोशिश की, तो कन्विंस के उसको मनाए, कन्विंस होता है राजी करवाना और मनाना, कि उसको राजी करवाए, उसको मनाए, देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को मनाए कि चलो भाई हमारे साथ ही चलो। बट दे फेल, बट वो क्या हो गए, वो फेल हो गए, वो राजी नहीं करा पाए, अपने 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 दोस्त को मना नहीं पाए। सो दे डिसाइड टू पार्ट, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, इसलिए उन्होंने मतलब उन दोनों ने डिसाइड किया, एक निर्णय लिया, टू पार्ट वेज। वेज होता है रास्ता, पार्ट होता है अलग कर देना, कि अपना अब तो अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। टू पार्ट वेज एंड लीव, एंड छूट जाए, इन सर्च ऑफ ए न्यू पॉन्ड, दूसरे, इन सर्च होता है ढूंढने के लिए, ऑफ ए न्यू पॉन्ड, एक नया तालाब ढूंढने के लिए अब तो तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। समझ गए ना। ऑन द फॉलोइंग डे होता है दूसरे दिन, जो जो हमारा टुमारो होता है, दूसरे दिन जिसको कहते हैं ऑन द फॉलोइंग डे, मतलब दूसरे दिन, अगली दिन कहे उसको, फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन। व्हेन द फिशरमैन अराइव, जब वो फिशरमैन, देखो यहाँ MEN लिखा हुआ है, फिशरमैन होता है जो मछली पकड़ने वाले, बहुत सारे मछली पकड़ने वाले, एक नहीं बहुत सारे, MEN मैन होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे मछली पकड़ने वाले। अराइव मतलब यहाँ पहुंचे, उस तालाब में पहुंचे मछली पकड़ने के लिए। द फिश, तो वो मछली, हु वॉज अनविलिंग, जो राजी नहीं था। देखो विलिंग होता है राजी हो जाना, WILLING विलिंग होता है राजी हो जाना, अनविलिंग मतलब जो राजी नहीं था, जो अनिच्छुक था, टू लीव, ये छोड़ जाने के लिए, ये तालाब छोड़ने के लिए जो अनिच्छुक था, गेट्स कॉट एंड डाइज, कॉट होता है पकड़ा जाना, एंड डाइज होता है मर जाना। तो गेट्स कॉट आया यहाँ, गेट्स कॉट एंड डाइज मतलब वो पकड़ा गया एंड मारा गया, वो पकड़ा गया एंड मारा गया, एंड बाकी जो दो फ्रेंड था उसका, वो लोग तो चले गए, क्योंकि वो उसको मना नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, तो वो लोग चले गए। उस पैराग्राफ को देख लेते हैं और एक बार। द अदर टू फिश ट्राई हार्ड टू कन्विंस देयर फ्रेंड, जो बाकी जो दूसरे फिशेस थे, मछलियाँ थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को मनवाए और राजी कराए, बट दे फेल, बट वो लोग नहीं कर पाए। सो दे डिसाइड टू पार्ट वेज एंड लीव इन सर्च ऑफ ए न्यू पॉन्ड। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि आप तो तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। पार्ट वेज मतलब अलग हो जाना, पार्ट होता है एक से दूसरा अलग हो जाना, वेज होता है अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा, एंड लीव इन सर्च ऑफ ए न्यू पॉन्ड, एंड उसको छूट गया, इन सर्च ऑफ ए न्यू पॉन्ड, दूसरे नया पॉन्ड को ढूंढने के लिए उसको छोड़ के चले गए। ऑन द फॉलोइंग डे, तो अगले दिन, व्हेन द फिशरमैन अराइव, जो वो लोग यहाँ पहुंचे, मछली पकड़ने वाले लोग यहाँ पहुंचे, द फिश, तो वह मछली, हु वाज अनविलिंग, जो राजी नहीं था, टू लीव, छोड़ जाने के लिए, गेट्स कॉट एंड डाइज, वो पकड़ा भी गया एंड साथ में मारा भी गया। अब मोरल क्या होता है देखो,
ऑलवेज लुक एट द बिग पिक्चर, ऑलवेज, ऑलवेज होता है हमेशा, लुक एट होता है देखो, लुक एट होता है देखना, और देखो एट द बिगर पिक्चर, बिगर होता है बड़ा, पिक्चर होता है बड़ा, पिक्चर होता है छवि, एक बड़ा छवि को देखो। हर वक्त क्या करो, जो पिक्चर होता है हमारे सामने, इस झूठे मत देखो, कुछ अगले सोचो कि अगला हमारा क्या होगा, अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे मतलब पिक्चर को अपने बड़े बना के सोचो, बड़े बना के देखो। एंड लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ होता है होता है छोड़ देना, छोड़ देना। गो होता है छोड़ देना, जाने देना। वो जो कहते हैं हम जाने दो उसको, जाने दो उसको कहते हैं लेट गो ऑफ। चलो उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। टेम्पररी, टेम्पररी होता है थोड़े दिन के लिए, जो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होता है, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अटैचमेंट जो होता है लगाव, अटैचमेंट होता है जो लगाव होता है, जो थोड़े दिन के लिए, जो टेम्पररी अटैचमेंट जो होता है, जो शॉर्ट टर्म्स अटैचमेंट होता है, थोड़ा जो छोटा छोटा जो लगाव होता है। इन क्राइसिस, इन क्राइसिस होता है बहुत एक सिचुएशन जो होता है बहुत क्राइसिस होता है। और तो क्राइसिस कोई संकट समझ लो, बहुत जब कोई संकट आता है तो सिचुएशन होता है स्थिति। तो कई संकट के समय क्या होता है, जो वो छोटे छोटे जो अटैचमेंट होता है, छोटा लगाव होता है टेम्पररी, उसको जाने देना चाहिए। एंड ऑलवेज पिक्चर को क्या करना चाहिए, बिगर मतलब वैसे देखना चाहिए। तो ये हमारा मरल स्टोरीज हो गया कि अगर आपका स्थिति, अगर आपका सिचुएशन अभी ऐसे क्राइसिस में है, तो ये जो छोटे छोटे लगाव है, ये मेरा घर है, हम ये छोड़कर क्यों जाए, ऐसा मत सोचो। ये थोड़ा दिन के लिए है, अगर उसको छोड़ के जाओ आप, तो क्या होगा, आपका जान बच जाएगा, फिर आप घर बना पाओगे। लेकिन आप छोड़ नहीं जाएंगे, छोटा अटैचमेंट जो है टेम्पररी, उसको अगर लगा लगा के रखे तो क्या होगा, वो जो फिश जैसा गेट्स कॉट एंड डाइज, वो पकड़ा भी गया, मारा भी गया, ऐसे ही हाल हो सकता है। तो ये छोटा सा मॉरल वैल्यूज दिया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है मॉरल वैल्यूज, तो उसको फॉलो करके चलना चाहिए हमको। एंड हमने कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की। फिर अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके रखें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।